दीज आर नॉट माई डांडियास, ये है मेरे बॉटल गॉड या जिसको हम लौकी कहते हैं। आज मैं बात करूंगी लौकी के बेनिफिट्स, हमें क्यों इस वेजिटेबल को इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। इसको बेचारे को हम बहुत अवॉइड करते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है, शायद हम इसीलिए इसको अवॉइड भी करते हैं। हमें क्यों इसको डाइट में इंक्लूड करना है, इसके 4 या 5 पॉइंट हम लोग देखेंगे जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 96% सिर्फ वाटर होता है। इसका मतलब ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर आपको मिलते हैं डाइटरी फाइबर्स, और डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब कई सारे लोगों को आजकल एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये जो लौकी है ना, ये मिराकल से कम नहीं है। उनके लिए ये बहुत अच्छा, आप मान सकते हो कि एक ऐसी वेजिटेबल है जो उनके लिए 2 तरीके से काम करेगी। एक तो लेग्जिलेटिव होता है इसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, दूसरा डाइटरी फाइबर होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब उसके अलावा जो लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, मतलब आपकी बॉडी में जा कर के ये तुरंत आपके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं करेगा, उसको रेगुलेट रखेगा। उसके अलावा क्या करेगा ये आपके लिए बेटा, उसके अंदर जो हमें मिलता है एक एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी का केमिकल भी मिलता है जिसको हम लोग कोलिन कहते हैं। तो ये जो लौकी है वो एंटी एंजाइटी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इसलिए इसको कंज्यूम करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? और ये जो होता है हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर सोडियम पोटेशियम का लेवल बहुत कम होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इसलिए भी हमें इसको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? इसका जूस भी किया जा सकता है, इसको पूरा का पूरा रॉ भी यूज़ किया जा सकता है। बट ध्यान रखना है हमें ये कि अगर हम इसका जूस यूज़ कर रहे हैं तो वो जूस एकदम फ्रेश होना चाहिए। आप कहीं से भी पैक करवा के मार्केट से बहुत लंबे टाइम तक रखा हुआ जूस कंज्यूम नहीं करेंगे, उसके फ़ायदे की बजाय ये आपको नुकसान करेगा। तो बेटर है अगर आप इसका जूस कंज्यूम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आपको नहीं करना है, हार्डली 100 से 200 ml जूस इनफ होता है इसका। और वो भी आपको ये मेक श्योर करो कि वो फ्रेश ही होना चाहिए, तभी आप इसको कंज्यूम करो। अगर आप इसको रॉ खाते हो तो वेल एंड गुड, ये आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देगा। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होते हैं। उसके अलावा अगर इसके पीएच की बात करें, पीएच इसका एल्केलाइन होता है, तो एल्केलाइन नेचर का होने की वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर मोस्टली देखा जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको रेगुलेट करने में आपको हेल्प करेगा, इसलिए भी इसको कंज्यूम करना चाहिए। और अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, है ना, तो हमारी एंशियंट साइंस जो है, आयुर्वेदा जो है, उसके अंदर लौकी के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है। सबसे पहली बात, अगर आपकी बॉडी को कूल डाउन कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह रहा है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रह रही है। दूसरा, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहता है, आयुर्वेदा उनको रिकमेंड करता है लौकी को कंज्यूम करना। उसके अलावा आयुर्वेदा ये भी कहता है कि अगर आप लौकी का जो आप जूस नहीं पी सकते हो तो आप इसका अगर चूरन बना करके खाते हो तो ये आपके डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। तो ये जो लौकी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत इजीली मिल जाती है, और जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो वरदान है यार। ऑर्गेनिक खाते हैं, अच्छी खाते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। बाहर के कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ये उनके लिए इतना ज़्यादा प्रीशियस होता है कि उनको ये मिलता नहीं है आसानी से। तो अगर हम अपने कंट्री के अंदर रह रहे हैं, बहुत आसानी से हमें मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसको यूज़ करना चाहिए, इसको कंज्यूम करना चाहिए। तो इस लौकी को बेचारी को अंडर एस्टिमेट मत करो।